इस टीचर को देखिए जो वेदांतु के लिए पढ़ाती हैं जेईई मेंस की प्रेपरेशन के लिए। आज मैं इस वीडियो में प्रूव कर दूंगी कि तुक्का लगाना इज नॉट बैड। और ऐसी ही टिप्स बायजूस भी देती है। इन एडटेक कंपनीज के अलावा यूट्यूब में आपको कई वीडियोस मिल जाएंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करने के ऐसे ही तरीके ढूंढने के लिए। पिछले कुछ सालों के दौरान एमसीक्यू का फॉर्मेट बहुत पॉपुलर हुआ है इंडिया में, और इंडियन गवर्नमेंट ने ये फॉर्मेट यूज किया है कई कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जैसे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। कई प्रोफेसर्स ये मानते हैं कि एमसीक्यूज की वजह से कम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबके लिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है, पर सभी लोग इस चीज से अग्री नहीं करते। कुछ प्रोफेसर्स ये मानते हैं कि एमसीक्यूज की वजह से हमारी एनालिटिकल सोच इतनी टेस्ट नहीं होती, उल्टा स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि उनको शॉर्टकट्स कैसे लेने एक टेस्ट को पास करने के लिए। तो क्या फिर एमसीक्यूज इंडियन कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अच्छे हैं या नहीं, इसी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं इस वीडियो में। अब ये परखने से पहले कि एमसीक्यूज हमें यूज करने चाहिए या फिर नहीं, हमें ये समझना होगा कि एक एग्जाम का मतलब क्या होता है। हम सब ने अपनी जिंदगी में कई एग्जाम्स दिए हैं, पर शायद ही हमने ये सोचा होगा कि उस एग्जाम का पर्पस है क्या, हम क्यों देते हैं एग्जाम्स। बेसिकली एग्जाम्स के दो पर्पस होते हैं। पहला है ये देखना कि स्टूडेंट्स की कितनी लर्निंग हुई है। जैसे क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स में ये देखा जाता है कि क्लास 10 के एक साल के दौरान स्टूडेंट्स क्या सीखे और क्या नहीं। तो इधर गोल है एग्जाम्स का ये देखना कि एक स्टूडेंट की स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है, कौन सी चीजों में उनके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर है और कौन सी चीजों में उनको पढ़ना और जरूरी है। जैसे हो सकता है एक स्टूडेंट फिजिक्स में बहुत अच्छा हो पर इंग्लिश में नहीं। पर एग्जाम्स का एक और पर्पस होता है, सारे स्टूडेंट्स को बेसिकली एक छलनी से छानना, ये देखना कि अच्छे स्टूडेंट्स कौन है और बुरे स्टूडेंट्स कौन है। ये पर्पस होता है कम्पिटिटिव एग्जाम्स का। जैसे यूपीएससी के कम्पिटिटिव एग्जाम्स के जरिए कोई ये नहीं जानना चाहता कि हिस्ट्री में कौन अच्छा है और इंग्लिश में कौन अच्छा है, बल्कि उस एग्जाम का पर्पस है ऐसे लोगों को छानना जो इंडिया की सिविल सर्विसेज में भर्ती हो सके। इसी वजह से कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए एक तरफ और क्लास 6 के मिड टर्म्स हो गए दूसरी तरफ। दोनों एग्जाम्स ही हैं, पर दोनों का पर्पस बहुत अलग है, और ये चीज हमें समझनी जरूरी है, क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता होगा कि एग्जाम का पर्पस है क्या, तो हम ये कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि एमसीक्यूज अच्छे हैं या फिर नहीं उस एग्जाम के लिए। और उससे पहले एक और चीज जानते हैं कि एक अच्छा एमसीक्यू क्वेश्चन होता क्या है। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, पूरी दुनिया में सबसे लंबी नदी कौन सी है। जो क्वेश्चन की मेन बॉडी होती है उसको स्टेम बुलाया जाता है। ये स्टेम या तो एक सेंटेंस जितना हो सकता है या फिर उसमें बहुत लंबे पैराग्राफ्स हो सकते हैं। जो ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं उधर स्टेम में फोटोज या फिर वीडियोज भी हो सकती हैं। मोस्टली एमसीक्यूज में एक सही आंसर होता है जिसको ऑप्शन बुलाया जाता है, और कई गलत आंसर्स होते हैं जिनको डिस्ट्रैक्टर्स बुलाया जाता है। इंडियन कम्पिटिटिव एग्जाम्स में हर बार 3 ही डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि इनको डिस्ट्रैक्टर्स क्यों बुलाया जाता है, क्योंकि ये इनकरेक्ट ऑप्शंस स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए डाले जाते हैं। एक अच्छा डिस्ट्रैक्टर वो होता है जो सबको लगता है कि सही है पर एक्चुअली सही है नहीं। अगर कोई भी स्टूडेंट तीनों डिस्ट्रैक्टर्स को बहुत आसानी से हटा देता है तो उसका मतलब है कि वो क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं है। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन पर वापस नजर डालेंगे आपको दिखेगा कि सही आंसर तो नाइल है, पर जो डिस्ट्रैक्टर्स हैं उसमें से 2 तो लेक्स हैं और 1 सी है, तो उसमें नदी है ही का। जबकि इस सवाल में 4 नदियां हैं और एक स्टूडेंट को मुश्किल होगी इन डिस्ट्रैक्टर्स को हटाने के लिए। तो किसी भी एग्जाम में ऐसे ही एमसीक्यू क्वेश्चंस होने चाहिए। अब मान लो अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस हैं, अब सवाल ये उठता है कि क्या एक अच्छा एमसीक्यू क्वेश्चन एग्जाम के पर्पस को सॉल्व कर सकता है। याद है 2 पर्पस की हमने बात करी थी, असेसमेंट और फिल्टरिंग। पहले असेसमेंट की बात करते हैं। एमसीक्यूज की ये एडवांटेज है कि क्योंकि उनको बहुत इजी होता है मार्क करना, इसलिए लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स को आसानी से असेस किया जा सकता है कि कौन सा स्टूडेंट किस टॉपिक में वीक है। जबकि मान लो एक एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो उनको जांच करने में टाइम लगेगा। इसी वजह से कई टीचर्स एमसीक्यूज को प्रेफर करते हैं। एक और फायदा ये है एमसीक्यूज का कि क्योंकि ये क्वेश्चन छोटे होते हैं तो किसी भी एग्जाम में बहुत तरीके के टॉपिक्स कवर किए जा सकते हैं। मान लो आपको एक 30 मार्क का क्वेश्चन पेपर बनाना है, तो या तो आप उसमें 30 एमसीक्यूज डाल सकते हो या फिर 3 ऐसे क्वेश्चंस 10-10 मार्क के, जिसकी वजह से एमसीक्यूज से सारा सिलेबस कवर हो सकता है एग्जाम में। पर एमसीक्यूज में कई प्रॉब्लम्स भी हैं। जैसे ये है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो यूज किया जाता है लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट या फिर जूनियर रिसर्च फेलोशिप देने के लिए। सारिका चौधरी जो जेएनयू की स्टूडेंट थी, वो कहती है कि एमसीक्यू से एनईटी को ये पता नहीं चलेगा कि स्टूडेंट्स का थॉट प्रोसेस और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्या थी। 2 ऐसी चीजें जो किसी भी प्रोफेसर और रिसर्चर के लिए बहुत जरूरी होती हैं। एमसीक्यू से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से स्टूडेंट्स ने कितने सही आंसर दिए, पर आपको ये
ये नहीं पता चलेगा कि उन्होंने आंसर दिया कैसे। एक और प्रॉब्लम है एमसीक्यूज में कि वो ऐसे क्वेश्चंस के लिए सही होते हैं जहाँ बस एक सही आंसर हो, जो बहुत फैक्चुअल हो, जो बहुत ऑब्जेक्टिव हो। पर वो चीजें जो इतनी ऑब्जेक्टिव नहीं है उनको एमसीक्यूज के जरिए परखा नहीं जा सकता। जैसे आप इंग्लिश की बात करते हैं, एमसीक्यू से आप किसी भी स्टूडेंट की ग्रामर तो टेस्ट कर पाएंगे, पर उनकी राइटिंग कैसे टेस्ट करेंगे? क्योंकि राइटिंग में लोगों की क्रिएटिविटी भी देखनी होती है, पर एमसीक्यूज आपको क्रिएटिविटी नहीं दिखा पाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, इधर स्टूडेंट्स को मैच करना है आर्कियोलॉजिस्ट जो पहले कॉलम में, उनकी डिस्कवरी से जो सेकंड कॉलम में है। इसी वजह से जादवपुर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने कहा कि एमसीक्यूज हर चीज के लिए नहीं यूज किए जा सकते। उन प्रोफेसर ने तो ये तक कहा कि एमसीक्यू से इंडिपेंडेंट थिंकिंग प्रमोट करना मुश्किल हो जाता है। अब ये तो थी असेसमेंट की बात, अब आते हैं फिल्टरिंग में। स्टूडेंट को छानने में एमसीक्यूज बहुत ही अच्छे हैं, इसी वजह से कई कम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज करे जाते हैं। बहुत आसान है कि आप लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स में से ये देख सकते हो कि टॉप 1% कौन से स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ना आपको ज्यादा टाइम स्पेंड करना है ना पैसा। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट फायदा है एमसीक्यूज का कि किसी भी इवैल्यूएटर का जो आपका एग्जाम चेक कर रहा है उसका बायस हट जाता है। अब मान लो कि एमसीक्यू क्वेश्चन है, बहुत क्लियर है उसमें कि सही आंसर क्या है और गलत आंसर क्या है। बल्कि अगर कोई राइटिंग कंपटीशन है तो उसमें ये देखना कि किसका अच्छा आंसर था और किसका बुरा आंसर था थोड़ा मुश्किल है, और उसमें टीचर का बायस भी आ जाएगा। एक टीचर कहेगा कि छोटे एसेस को ज्यादा मार्क्स मिलने चाहिए, जबकि दूसरा टीचर कहेगा कि लंबे एसेस को ज्यादा मार्क्स मिलने चाहिए। ये प्रॉब्लम एमसीक्यूज में नहीं आती, पर कुछ लोग कहते हैं कि एमसीक्यूज की वजह से लोग बस मार्क्स के बारे में ही सोचते रहते हैं, वो लर्निंग को पीछे छोड़ देते हैं, बस ये सोचते हैं कि हम एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए कौन सी ट्रिक्स यूज करें। इसी वजह से तो आपको कई ऐसे यूट्यूब वीडियोज मिल जाएंगे, और हम ऐसे हैक वीडियोस नहीं बनाते, हम बहुत टाइम लगाते हैं रिसर्च और एडिट करने में। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और इसी वजह से कई लोग एमसीक्यूज को बुलाते हैं मल्टीपल गेस क्वेश्चंस, क्योंकि स्टूडेंट्स कई बार बस गेस करने की कोशिश करते हैं और ना कि क्वेश्चन को सॉल्व करने की। एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने कहा कि स्टूडेंट्स को जज करना चाहिए उनके एप्टीट्यूड, क्रिएटिविटी और अंडरस्टैंडिंग के बलबूते पर एमसीक्यूज में बस हम ये देखते हैं कि किसने सबसे ज्यादा करेक्ट आंसर्स करे, और इस फॉर्मेट में चीटिंग भी ज्यादा हो सकती है। पुणे यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर ने कहा कि पिछले साल के यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने चीटिंग करी थी। पर दूसरे लोग कहते हैं कि आप एक एमसीक्यू पे तो तुक्का लगा सकते हो, पर आप 50-60 एमसीक्यूज में तुक्का नहीं लगा सकते। और रही क्रिएटिविटी की बात, तो हाँ, आप राइटिंग जैसी चीजें जरूर टेस्ट नहीं कर सकते एमसीक्यूज से, पर आप एमसीक्यूज भी तो क्रिएटिव तरीके से बना सकते हो। आपको ये पूछने की जरूरत नहीं है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किस तारीख पर हुई थी, पर आप ये जरूर पूछ सकते हो कि वो मूवमेंट किस कारण से हुई थी। अब आपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सुन ली। एडवांटेज ये कि एक सिंगल कंप्यूटराइज्ड टेस्ट क्रिएट करने से पैसा बचता है और टाइम भी। जैसे अभी रिसेंटली खत्म हुए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की बात करते हैं, 14 लाख स्टूडेंट्स ने ये टेस्ट दिया था। एक सर्वे के हिसाब से ऑनलाइन एग्जाम के जरिए सीबीएसई ने करीब 30 करोड़ पेजेस की बचत करी, 30 करोड़ पेजेस। पर ये भी सही बात है कि एमसीक्यूज की वजह से एक स्टूडेंट फुल्ली क्रिएटिव नहीं हो पाएगा, आपको डिफरेंट आइडियाज नहीं दिखेंगे। इसके अलावा हमें ये भी याद रखना चाहिए कि एक ऑनलाइन बेस्ड एमसीक्यू एग्जाम उन लोगों के लिए है जो डिजिटल इंडिया में शामिल हो गए। पर जैसे हमने देखा कोविड के दौरान ऐसे कई लोग हैं जिनके पास फैसिलिटी नहीं है ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए, क्योंकि ना उनके पास पैसा है और ना वो ऐसे एरियाज में रहते हैं जहाँ टेस्ट सेंटर्स हर जगह अवेलेबल है। इसी वजह से हमें ये सोचना चाहिए कि किसी भी एग्जाम का पर्पस क्या है और उसी हिसाब से हमें वो एग्जाम प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती। इसके बारे में आप क्या सोचते हो? तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये पसंद आया, आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छा लगेगा जहाँ हम बात करते हैं कि फिजिक्स वाला का क्या फ्यूचर प्लान है अपनी कंपनी बढ़ाने का, तो इस वीडियो को जरूर देखिए।